हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो रिसेंटली दोस्तों मैं यहाँ पे एक मैट्रिमोनियल जो है इवेंट, जिसको गुजराती में जो है वेविशाळ समारोह बोलते हैं, जिसके अंदर जो है बेसिकली गर्ल्स एंड बॉयज़ जो है साथ में गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड उनके जो है पेरेंट्स साथ में आते हैं एक बड़े से हॉल के अंदर। और बच्चे जो होते हैं जिनको शादियाँ करनी है, लड़कियाँ तो लड़कों को, वो स्टेज पे आके जो है अपना बायोडाटा बोलते हैं दोस्तों। और फिर यहाँ पे सभी लोगों को एक चिट दी जाती है, जहाँ पे वो उनके नाम या तो उनका नंबर जो है वो चिट पे लिखेंगे। 10 या तो 5 जो है लोगों के नाम वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिनका बायोडाटा वहाँ पे पढ़ा गया है उनके हिसाब से। और फिर उनकी जो है उनके पेरेंट्स के साथ एक अलग से जो है मीटिंग अरेंज करवाई जाती है दोस्तों। तो ये एक पूरा प्रोसीजर होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक जो है अनुभव किया है कि भाई लोगों को जो है ना वो एक पूरी डिटेल जो है वहाँ पे नहीं देते हैं। वैसे तो सभी लोगों को एक बुकलेट जो है दी जाती है, जिसके अंदर आप को जो है वो भी जो भी पर्सन है वो स्टार्टिंग में उसका नंबर बोलेगा और वही नंबर वो बुकलेट के अंदर भी होगा। तो वहाँ से आपको सब डिटेल जो है मिल जाएगी उस बंदे की। बट फिर भी जो है आपको अगर पॉसिबल है तो आपको थोड़ा सा बोलना चाहिए हर एक डिटेल के बारे में। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप एक छोटी सी चिट बना के भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ एडिशनली जो है यहाँ पे स्टेज पे आपको इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा सा जो है घर से प्रैक्टिस करके भी जाना चाहिए। जैसे कि आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं ना, किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इवन आप स्कूल कॉलेज के अंदर भी आप जब स्टेज पे जाके कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ स्पीच दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कैसे तैयारी थोड़ी करते हैं, बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी आप जरूर करें। ये आपकी शादी में आपका सही पार्टनर ढूंढने में बहुत ही जो है फ़ायदा करेगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ ज़्यादा भी नहीं बोलना है, कम भी नहीं बोलना है। जो है पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन, आपके विचार जो है आपको क्या चाहिए वो एग्जैक्ट आप यहाँ पे बताएंगे तो आपको भी फायदा होगा, सामने वाले को भी थोड़ा सा क्लियरेंस आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आज के समय में इंडिया के अंदर और गुजराती समाज के अंदर और बहुत सारे ऐसे समाज के अंदर भी जो है कुछ दूषण जो है आ गए हैं। तो उसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। तो बट जो है जब भी आप स्टार्ट करें अपना जो भी आप इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, तो उसके पहले जो है आप कुछ जो है कविता है या तो कुछ जोक्स है हस्बैंड वाइफ या तो मैरिड लाइफ के रिलेटेड, या तो ऐसे ही सभी लोगों को जो है उसका मूड जो है लाइट करने के लिए आप कोई इंटरनेट से एक आध जोक्स जो है निकाल के जोक्स बता सकते हैं। या तो जो है लव के बारे में जो है आप कुछ शेर व शायरी कर सकते हैं लव के बारे में, हैप्पी लाइफ के बारे में, या तो कुछ मोटिवेशनल कोट जो है पढ़ सकते हैं सक्सेसफुल लाइफ के रिलेटेड। और फिर जो है आप अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करेंगे तो एक जो है एक अलग ही जो है आपके बारे में एक ऑरा पूरे हॉल के अंदर जो है छा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ सजेस्टेड कोट या तो ऐसे जो है मैं सैम्पल वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको रिफर कर सकते हैं और उसके आसपास में आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपको स्पष्ट मतलब क्या बोलते हैं कि क्लियरली बतानी है आपका जो है पूरा नाम क्या है दोस्तों। आपके मतलब आपका सरनेम, आपका नाम, आपके फादर का नाम बता दीजिए। दूसरी चीज़ बताइए कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है ना। क्लियरली आप स्टेप बाय स्टेप ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैं बोल रहा हूँ बारी बारी करके बताते जाइएगा दोस्तों। उसके बाद आप भले अपने बर्थ डेट तो बता दिए, फिर भी आप अपनी उम्र बताइए, आपकी हाइट बताइए, वेट भी आप बताइए, क्योंकि दोस्तों उसमें क्या होता है कि वेट भी इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे एस्पेक्ट्स के अंदर। वैसे तो यार लव के अंदर ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है, बट अब लव नहीं हो पाया जब होना चाहिए था, तो इसी रीज़न से अब शादी करनी है, तो शादी के लिए हम सर्च कर रहे हैं। तो आपको ये डिटेल जो है देनी पड़ेगी। भले आपको ऑकवर्ड फील लगेगा पहली बार दूसरी बार, बट आप फिर यूज्ड हो जाएंगे आप ये सब चीज़ें बताने में, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद जो है ये सब बता दिया, फिर आपको मोबाइल नंबर बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वो अपनी बुकलेट में से निकाल सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप जो है अपनी जो एजुकेशन है उसके बारे में बता सकते हैं। अभी आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका फ्यूचर गोल क्या है थोड़ा बहुत आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। आपने मे बी आप वो भी बता सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट ये चीज़ में था इसलिए आपने ये किया है, या तो फिर आप अपने पैशन के बारे में बता सकते हैं दोस्तों, अपनी थोड़ी बहुत हॉबी के बारे में बता सकते हैं, जिससे कि यार सामने वाले जो है उसको थोड़ा सा आइडिया लगे कि भाई हाँ इसके साथ मेरा जो है जमेगा कि नहीं जमेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है अगर आप चाहें तो बता सकते हैं कि भाई अभी आप जो है कहाँ पे रहते हैं। डिटेल एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है, वो एड्रेस तो वो बुकलेट्स निकाल लेंगे। बट जैसे कि है ना कि भाई आप यहाँ अभी जो है मतलब आपका होम टाउन अलग जगह है, आप जो है अपने क्या बोलते हैं होम टाउन नहीं बट आपका होम विलेज अलग जगह है, पेरेंट्स का जो है टाउन अलग है, जहाँ पे तुम मतलब जहाँ पे आपने जो है पढ़ाई की है, पढ़ाई वगैरह की है, और उसके बाद जो है अभी आप जॉब कर रहे हैं वो जगह अलग है। तो जो शादी करके जाएगा उसको वहाँ पे रहना होगा जहाँ पे आप अभी रहते हैं, बट आपके पेरेंट्स भी अलग है, विलेज भी अलग है। तो वो तीनों चीज़ें जो है आप चाहे तो डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों एक दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई आप मे बी जो है फ्यूचर में कहीं पे रिलोकेट होना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी आप चाहे तो बता सकते हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कंपनी के थ्रू जो है आप कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में काम करने के लिए गए हो, तो थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस है तो जो भी आपने कुछ अचीव किया हो
किसी क्षेत्र में, तो आप वो भी चाहे तो बता सकते हैं, तो सामने वाले को पता चले कि भाई ये टक्कर का आदमी है, इसके साथ रहा जा सकता है, नहीं रहा जा सकता है। साथ ही साथ जो है थोड़ा बहुत आप चाहे तो जैसे कि यहाँ पे अपने मामा जी जो है, मतलब मामा का सरनेम क्या है, उनका गांव क्या है, वो थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं। दूसरी चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई एजुकेशन जो है अभी आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप अभी जॉब कर रहे हैं, ये स्पेशली जो है लागू पड़ता है इंडिया के अंदर। जो है कल्चर है कि भाई महिलाएं जो है हाउस वाइफ है, तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है महिलाओं को थोड़ा सा ज़्यादा जो है क्या बोलता है कि रिलेट करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाई आप घर काम करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या तो फिर आप शादी के बाद और पढ़ाई करना चाहते हैं। स्पेशली लड़कियों को जो लड़कियों का ये थॉट है वो लड़के वालों को जानना बहुत ज़रूरी रहता है। या तो फिर आप घर काम करेंगी, शादी के बाद पढ़ाई करके फिर आप जॉब करेगी। अभी आप जॉब कर रही है, कोई बिजनेस अभी आप कर रही है, तो ये जो है गर्ल्स को थोड़ा सा ये जो है आपको रिलेट करता है दोस्तों। साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपने पढ़ाई का तो बता दिया। हाँ, एक और चीज़, आपने जो है मतलब ग्रेजुएशन कहाँ से की है, स्कूलिंग कहाँ से की है, वो भी आप चाहे थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि लोगों को जो है आपकी बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेक करना है। तो वहाँ पे जाके भी जो है थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं दोस्तों, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। तो आप चाहे तो बता सकते हैं दोस्तों कि स्कूलिंग और कॉलेज जो है आपने कहाँ से की है। उसके अलावा जो है आप अभी जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी क्या पोजीशन है, कितना एक्सपीरियंस है ये जॉब के अंदर, आपका जो है लेटेस्ट जो जॉब या तो बिजनेस का जो है क्या बोलते हैं एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट का नंबर, तो वो आप उसकी बुकलेट में से मिल जाएगा। साथ ही साथ जो बिज़नेस आप कर रहे हैं, तो क्या बिज़नेस कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, तो ये भी जो है आपको बताना ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको कोई फिजिकल डिफिशियंसी है, वैसे तो ये मेडिकल चीज़ें जो है जनरली जब मिलते हैं तब बताना थोड़ा सा सही रहता है। यहाँ पे मतलब बाहर से दिख रही हो ऐसी कोई खामी है तो आपको लिख देना चाहिए। अदरवाइज़ जो है कोई ऐसा जैसे होता है थायराइड है, या ये लड़कियों के अंदर थायराइड होता है, उसी तरीके से अलग अलग टाइप की बीमारियां होती है जो कि शादी के बाद जो है दिक्कत तो पैदा कर सकती है दोस्तों। तो वो आप वर्बल जब आपका डिस्कशन हो तो उस टाइम पे बता सकते हैं। ये पब्लिकली बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। ना ही आपको जो फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया है उसमें आपको भरने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसके अलावा जो है आपका पसंदीदार कौन है, मतलब आपको जो है फर्स्ट टाइम मैरिज वाला चाहिए, आपको जो है डाइवोर्स वाला चलेगा, विधवा जो है वो भी चलेगा। तो ये सब चीज़ें भी जो है आप एक यहाँ पे बता सकते हैं आपका इंटरेस्ट कैसा है। फिर यहाँ पे जो है डाइवोर्स के अंदर अगर डाइवोर्स है या तो कोई विधवा है, महिला है या तो पुरुष है, तो उनको कितने बच्चे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे जो है आपको बतानी है। आपके साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं ये भी आपको बतानी है। अगर पॉसिबल है तो ये आप स्टेज पे ही बोल दें दोस्तों। उसके अलावा जो है यहाँ पे आपकी क्या बोलते हैं इनकम क्या है वो आप बताएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर बताने लायक है तो आप ज़रूर से बताइएगा दोस्तों। उसके बाद आपके कितने भाई बहन हैं उसकी डिटेल आप थोड़ा सा बता सकते हैं, तो सामने वाले को जो है स्पेशली गर्ल्स को जो है पता चलेगा कि भाई उनको जो है कितना, या तो बॉयज़ को भी पता चलेगा कि उसको जो है कितने लोगों को जो है शादी के बाद हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा फैमिली होगा तो बार बार जो है उनकी शादियों में इवेंट्स में जाना पड़ेगा। तो अगर कोई प्राइवेट जॉब करता है तो उसको दिक्कत आ सकती है। और ये सब चीज़ें जो है आपको बताइए कि भाई पहले से पता हो तो सही रहती है दोस्तों। साथ ही साथ जो है आपका पार्टनर जो है वो किस तरीके का चाहिए वो भी आप चाहे तो बता सकते हैं। जैसे कि आपके एजुकेशन जैसे होता है डॉक्टर को ढूंढते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले गवर्नमेंट ऑफिस में वाले को ढूंढते हैं, बिजनेस करने वाले बिजनेस वुमन को ढूंढते हैं, या तो इस तरीके का जो भी आपका, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है आप डिटेल में बता दें। जैसे कि है ना लड़की है तो ऐसा मतलब हमारे यहाँ पे तो ऐसा है कि लड़की है तो उसको एक तो जो है क्या बोलते हैं कि अपने पार्टनर जो है उसके पेरेंट्स के साथ नहीं रहना होता है। ज़्यादातर लड़कियों का यही चॉइस रहता है, इंडिपेंडेंट रहना है। उसको जॉब करनी है, घर पे खाना नहीं बनाना है दोस्तों, घर का काम भी काम वाले करेंगे। और वो जो है उसको क्या बोलते हैं कि पूरा जो है इंडिपेंडेंस चाहिए, उसको कोई पूछने वाला नहीं होना चाहिए। अगर उसके बच्चे होते हैं तो बच्चे भी जो है, पहले का ऐसा समय था कि बच्चा जब होता है तो होने वाला है तो क्या बोलते हैं 6 या तो 7वें महीने पे जो है लड़की के घर जो है भेज देते हैं। बट अब जो है थोड़ा सा उल्टा हो गया है, क्योंकि महिलाएं जो है वो प्रोग्रेसिव हुई है, क्या बोलते हैं कि कंधे से कंधे मिलाना शुरू कर दिए है बॉयज़ के साथ। तो इसी रीज़न से जो है यहाँ पे अब जो है बॉयज़ के पेरेंट्स के ऊपर जो है जिम्मेदारी आती है और वो कुछ बोल भी नहीं पाते। तो बच्चा जो है बड़ा करने की जिम्मेदारी, भले उसके साथ रहना नहीं है बट बच्चा जो है संभालने की, उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी जो है जब तक वो स्कूल नहीं जाता है तो बॉयज़ के पेरेंट्स के ऊपर डाला जाता है दोस्तों। तो ये भी आप जो है बता दें, अगर आप बताना चाहें तो स्टेज के ऊपर ही, तो सामने वाले को जो है एग्जैक्ट क्लियर जो है व्यू मिल जाए कि भाई हमको इससे करना है शादी कि नहीं करना है। बाद में क्या होता है, ज़्यादातर लड़कियां ऐसा सोचती है कि भाई अभी हम सभी चीज़ों में जो है ओके कर देंगे, फिर 6 महीने 1 साल के बाद जो है अपना रंग दिखाना शुरू करेंगे, हम फिर से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। अगर कोई बीच पे आता है तो उसको जो है
मतलब थोड़ा सा जो है पावर दिखा देंगे लड़कियों का, खाना वाना बनाने का जो है वो भी हम नहीं करेंगे। और ये सब चीज़ें जो है बाद में करने के लिए, आपका जो विज़न है आपको जो चाहिए वो आप पहले से बता दें। फिर आपको जो है फर्स्ट टाइम मैरिज वाले चाहिए, वो तो ऐसे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, बट फिर भी बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैरिज चाहिए वाले चाहिए, या फिर आपको जो है विधवा और ऐसा भी चलेगा। ये जनरली जो है ना, जो फर्स्ट टाइम मैरिज वाले हैं उसको तो फर्स्ट टाइम मैरिज वाले ही चाहिए होते हैं, बट जो इनका डाइवोर्स हुआ है उनके पास दो ऑप्शन रहता है, या तो फिर विधवा महिला है, या तो फिर विधवा पुरुष है, या तो फिर जो है डाइवोर्स वाला पुरुष है तो क्या बोलते हैं कि महिला है, तो ये ऑप्शन रहता है। तो ये सब थोड़ा सा जो है कि क्या इंटरेस्ट है वो सब चीज़ें आप बता दें, है ना। उसके अलावा जो है जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पेरेंट्स जो है क्या करते हैं, थोड़ा सा वो भी आप चाहे तो बता दें, आपका घर का माहौल पता चलेगा। इन केस अगर लड़की जो है आपके पेरेंट्स के साथ रहना चाहती है तो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन या तो उनका घर का माहौल कैसा रहेगा वो जानना चाहती है। तो फिर आपके पेरेंट्स की क्या फाइनेंशियल मतलब कहाँ पे रहते हैं और अभी क्या काम धंधा करते हैं, मतलब जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, अभी जो है रिटायर्ड है, उनकी क्या बोलते हैं एनुअल इनकम क्या है वो भी अगर आप चाहें तो बता सकते हैं ओपनली, अगर आप बताना चाहें तो। बाकी तो बुकलेट में अगर आपने फॉर्म में लिखा है तो बुकलेट में तो लिखा रहेगा ही रहेगा। फिर अगर आपका पेरेंट्स जो है दोनों जॉब करते हैं या तो आपके फादर ही जॉब करते हैं तो उसकी डिटेल भी आप डाल सकते हैं, उनका मतलब डाल सकते हैं और बोल भी सकते हैं कि मेरे पापा जो है XYZ कंपनी में ये काम करते थे, या तो ये थे, या तो ऑटो चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, ठेला चलाते थे, अगर आप चाहें तो ये सब बता सकते हैं। और खेती का यहाँ पे ये सीन है हमारी कास्ट में जो है दोस्तों, खेती करने वाले पेरेंट्स जो है उनके अगर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट अगर वो विलेज में रहते हैं तो बहुत सारी लड़कियां जो है वहाँ पे विलेज में आना ही नहीं चाहती है। हाँ, एक जैसे कि है ना यहाँ पे लड़के ऐसा चाहते हैं कि लड़कियां घर का काम करने वाली लड़कियां जो है मिले, बट हमारे कास्ट के अंदर ज़्यादातर लड़कियां जो है ना बहुत ही हाईली एजुकेटेड हो चुकी है दोस्तों लड़कों के कंपेयर में, और जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई है उनकी शादी जो है नहीं हो पा रही है होती है, क्योंकि यही दिक्कत आती है कि भाई उनको घर का कुछ काम करना ना है, कुछ ये करना है वो करना है, उनको जॉब करना है, उनको कोई रोकने टोकने वाला ना हो, उनको जो मर्जी आएगा वो करना है, उस तरीके का पूरा एक एटीट्यूड रहता है। तो उसी कारण से उनकी शादियाँ जो है नहीं हुई रहती है दोस्तों। और साथ ही साथ उनको जो है खेती नहीं करनी है, मतलब खेती करने वाले जो पेरेंट्स हैं वहाँ पे भी शादी नहीं करनी है, गांव में भी नहीं रहना है, सिटी में अगर रह रहे हैं उनके पेरेंट्स तो ही जो है उनसे शादी करनी है, घर का भी काम नहीं करना है। तो ये सब जो है चीज़ें आप बेसिकली क्लियर कर दें। और यहाँ पे एक दूषण है हमारे कम्युनिटी में कि भाई ज़मीन लड़के के पास कितनी है, जैसे होता था ना पहले लड़की है वाले दहेज कितना देंगे उसके हिसाब से जो है शादी के बारे में सोचते थे, उसी तरीके से अभी जो है बॉयज़ स्पेशली हमारी कास्ट में ज़मीन कितनी है वो देखी जाती है। अगर ज़मीन है 10 बीघा 20 बीघा तो ही जो है शादी होती है वो बच्चे की, बट हाँ ज़मीन भले हो बट वो जो है लड़का या तो उसके पेरेंट्स वो खेती ना करते हो, उस तरीके का सेटअप हो तो ही जो है यहाँ पे शादी होती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये सब आप क्लियर करें, स्टेज पे जाके बोले आपको कैसी लड़की चाहिए, आपको कैसा लड़का चाहिए, आपके क्या विचार है, शादी के बाद आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, आपको हाउस वाइफ चाहिए, वर्किंग वूमन चाहिए, आपको सिंगल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, जो भी आप चाहें वो एग्जैक्टली बोलें। और उसकी प्रैक्टिस जो है आप घर पे ही थोड़ा सा करके जाए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है आप बोले, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। एक दो बार आपको ऐसा लगेगा कि भाई यार ये तो शादी के लिए यार ये तो बहुत यार पेरेंट्स लोगों के सामने बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बट आपको जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा ही होगा। आपको इवन आप ऐसे इवेंट्स में जाएंगे ना तो आपको पार्टनर भी मिलेगा, आपका बिजनेस जॉब जो भी है वो भी ग्रोथ होगा, और जो है कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही होगा। बट अच्छी तरह यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जब ये इवेंट में गया था तो जैसे कि मैंने आपको बताया ज़्यादातर जो है डॉक्टर CA PhD की हुई लड़कियाँ हैं, ये सब लड़कियाँ जो है ना B.Pharm किया हुआ, M.Pharm M.Com किया हुआ, कुछ ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, इंजीनियरिंग कंप्यूटर में कंप्यूटर क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो और दिखने में हाइट में क्या बोलते हैं वज़न में जो है सही ना हो, मतलब लुक वाइज जो है एकदम परफेक्ट ना हो, तो ऐसी जो हाईली एजुकेटेड बट लुक सही नहीं है, या तो उनकी फादर्स की जो है फाइनेंशियल कंडीशन जो है सही नहीं है, या तो उनका परिवार बड़ा हो, तो ये सब लड़कियां जो है रह गई है। तो वो जब स्टेज पे आके बोलती है तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, जबकि लड़के जो है वो जो है कहीं ना कहीं जो कमज़ोर रह गए हैं बच्चे, क्योंकि कमज़ोर लड़कियां जो है उनकी तो शादी हो गई है, ठीक है ना, वो तो हाउस वाइफ बन गई है जो भी अभी कर रही है, बट कमज़ोर क्या बोलते हैं कि उनके पास ऑप्शन है, जो कमज़ोर लड़कियां हैं उनके पास ऑप्शन है, बट जो कमज़ोर बच्चे हैं बॉयज़ है उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको तो उसकी शादी भी नहीं हो पाती है क्योंकि यार उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है दोस्तों बेसिकली। तो यहाँ पे ये एक चीज़ मुझे देखने को मिली, तो एक ये स्टेज पे तो आपको बोलना ही चाहिए, साथ ही साथ जो है ना पूरे साल में मुझे ऐसा लगता है। हाँ, एक दूसरी चीज़ के यहाँ पे एक और भी एक दिक्कत मैंने देखी है दोस्तों कि डाइवोर्स
वाली प्रोफाइल्स भी जो है ज़्यादा नहीं आती है ऐसे पब्लिक इवेंट में। पब्लिक ही बोलेंगे ना, ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा होते, उसका एक रीज़न है कि एक ही शहर में डाइवोर्स हुए हैं बहुत सारे, तो जिनके डाइवोर्स हुए हैं वही स्टे मतलब एक ही जगह पे आएंगे, तो एक पूरा माहौल जो है ना वो एकदम गर्मा गर्मी वाला हो जाएगा और उसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। तो उसका भी जो है क्या सॉल्यूशन है, अगर आपको कोई आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि भाई डाइवोर्स वाले हैं जो परिवार दो मतलब लड़ झगड़ के जो है अलग हुए हैं, या तो किसी ने जो है घरेलू हिंसा का केस किया हुआ हो और फिर वो दोनों लोग जो है एक जगह पे आएंगे तो माहौल जो है पूरा ख़राब हो जाएगा। ये दो मतलब लाइफ पार्टनर को मिलाने का जो है पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया रहता है वो भी ख़राब हो जाएगा। और कोई भी व्यक्ति जो है अपने डाइवोर्स वाले जो है व्यक्ति को देखेगा ये सेम इवेंट में, तो उसको ये इवेंट अटेंड करने की इच्छा ही नहीं होगी कि भाई यार यहाँ पे कहाँ आ गए, फंस गए हम यहाँ पे आके। तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। और ये जो मैंने आपको बताया कि भाई लड़कियाँ जो है कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लुक सही नहीं है दोस्तों, लड़के जो है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सही नहीं है और रह गए हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ा जो है क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ा गैप है दोनों की प्रोफाइल के बीच में, और स्टेज पे आके ये सब चीज़ें बोलेंगे तो सक्सेस मिल सकता है, बट बहुत ही कम रेशियो मुझे यहाँ पे लगा है। तो इसके अल्टरनेट में एक चीज़ की जा सकती है, आपको पता ही होगा कि कुछ जो है ना जो अपने क्या बोलते हैं ग्रुप एक्टिविटीज़ जो होती है, पूरे साल में कुछ ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए जिसके अंदर बच्चे जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों मिलके ग्रुप एक्टिविटी करें, एक दूसरे से दोनों की आंखें मिले, बातें करें एक दूसरे से, उनका ऑरा एक दूसरे को जो है टच करें। उसके बाद जो है चांसेस है कि भले लड़का कमज़ोर है लड़कियाँ पावरफुल है, फिर भी जो है अगर उनके मन मिल जाएंगे तो उनकी शादी भी हो सकती है दोस्तों। स्टेज पे अगर आप बात करेंगे पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन में तो फिर फाइनेंशियल डील ही हुई। फाइनेंशियल डील के जो है नतीजे आपको अभी समाज में आपको देखने को मिलेंगे ही दोस्तों, कि जो है बहुत सारे जो है फेक 498A के जो है किस्से आते हैं। लड़कियों के डाइवर्स लेने के लिए पैसे मिलते हैं तो कौन छोड़ेगा, है ना। 10-15 लाख 20 लाख 1 करोड़ तक पैसे जो है मांगते हैं लड़की वाले, अदरवाइज वो फेक डाइवोर्स केस, फेक 498A का केस करने की धमकी देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी जो है बंद होना चाहिए। अगर लड़की को यार खेती करनी नहीं है तो उनके पेरेंट्स को ये सब चीज़ें भी डिमांड करने का जो है छोड़ देना चाहिए कि भाई खेती वाला ही लड़का, हमको खेती की ज़मीन हो तो ही हम शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। तो ये भी जो है एक बहुत बड़ा जो क्या बोलते हैं कि भाई एक समाज में एक बहुत ही ख़राब एक कुरीति जो है आ चुकी है, तो उसको भी उसमें से भी जितना बाहर हो सके जल्दी निकल जाना चाहिए दोस्तों। और शादी के बाद जो है लड़कियों को घर का काम करना है। अब घर का काम करने में भी जो है धीरे धीरे लड़कों को भी जो है कुछ मैनेज करना चाहिए। और अगर पॉसिबल है, यहाँ पे मुझे एक सोल्यूशन इसका ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि अगर जो है लड़का लड़की दोनों जॉब कर रहे हैं या तो कमाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको जो है ना इंडिपेंडेंटली ही रहना चाहिए। भले वो उनके पेरेंट्स के नज़दीक में रहे, बट इंडिपेंडेंटली रहना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि भाई बहुत सारी जो नोक झोंक होती है ना, और लड़की तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली होती नहीं है दोस्तों आज के समय में, क्योंकि वो जो है पुरुष से कंधे से कंधा मिलाती है। तो उसका मतलब ये है कि वो कुछ सहन नहीं करेगी बेसिकली, उसको जो करना है वो करेगी। लड़का कुछ भी नहीं कर सकता है, अगर कुछ करेगा तो उसको जो है बहुत ही जो है सुनना पड़ता है। लड़की से लड़की के पेरेंट्स के से भी सुनना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है दोस्तों उसको ध्यान में रखें। बेसिकली यहाँ पे स्टेज पे आपको कैसे बोलना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है, इसको आप समझिए और जो है अपने पसंदीदा लाइफ पार्टनर को जरूर से ढूंढिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।